वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही कोई जानता हो। प्राचीन भारतीय मुद्राओं का क्या इतिहास है और इनकी वैल्यू कितनी होती थी। फूटी कौड़ी, धेला, दमड़ी, पाए और पैसा, ये भारतीय सिक्कों की ऐसी इकाइयाँ हैं जो कि बहुत पहले ही चलन से बाहर हो गई हैं। वर्तमान पीढ़ी के बच्चों ने इन सिक्कों को शायद कभी नहीं देखा होगा। मनुष्य के बहुत से आविष्कारों में से एक है रुपये या मुद्रा का आविष्कार। इस अकेले आविष्कार ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। रुपये के विकास ने न केवल पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक तत्वों का विकास किया है बल्कि लोगों के जीने के तरीकों को ही बदल दिया है। इन्हीं मुद्रा को लेकर समाज में कई तरह की कहावतें भी प्रचलित हुई हैं, जैसे 16 आने सच, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरा नौकर एक धेले का भी काम नहीं करता है और चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लेकिन क्या आजकल की पीढ़ी यह जानती है कि कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाए और 16 आने की वैल्यू कितनी होती थी? यदि नहीं तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में वस्तु विनिमय चलता था, लेकिन बाद में लोगों की ज़रूरतें बढ़ी और वस्तु विनिमय से कठिनाइयां पैदा होने लगीं, जिसके कारण कौड़ियों से व्यापार आरंभ हुआ जो कि बाद में सिक्कों में बदल गया। वर्तमान में जो रुपया चलता है, दरअसल ये कई सालों के बाद रुपया बना है। सबसे पहले चलन में फूटी कौड़ी थी जो बाद में कौड़ी बनी। इसके बाद कौड़ी से दमड़ी बनी, दमड़ी से धेला बना, धेला से पाई बनी, पाई से पैसा बना, पैसे से आना बना, आना से रुपया बना और अब क्रेडिट कार्ड और बिटकॉइन का जमाना आ गया है। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना था और आज भी कभी कभी सुनने में आ जाता है कि पाई पाई का हिसाब रखना कोई इनसे सीखे। धेले भर की कमाई, कौड़ी के दाम, कोई चीज़ बिक गई आदि। इस तरह पुराने जमाने से प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द दमड़ी, आना, धेला, पाई, कौड़ी आदि हमारी मुद्राओं के नाम हैं। बहुत ही संक्षेप में आप एक चित्र के द्वारा इन मुद्राओं के इतिहास के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन क्या आजकल की पीढ़ी यह जानती है कि कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाए और 16 आने की वैल्यू कितनी होती थी? प्राचीन मुद्रा की एक्सचेंज वैल्यू इस प्रकार थी: 256 दमड़ी इक्वल्स 192, पाई इक्वल्स 128, धेला इक्वल्स 64, पैसा इक्वल्स 16, आना इक्वल्स 1 रुपया। अर्थात 256 दमड़ी की वैल्यू आज के 1 रुपये के बराबर थी। अन्य मुद्राओं की वैल्यू इस प्रकार है: 3 फूटी कौड़ी इक्वल्स 1 कौड़ी, 10 कौड़ी इक्वल्स 1 दमड़ी, 2 दमड़ी इक्वल्स 1 धेला, 1.5 पाए इक्वल्स 1 धेला, 3 पाए इक्वल्स 1 पैसा पुराना, 4 पैसा इक्वल्स 1 आना, 16 आना इक्वल्स 1 रुपया, 1 रुपया इक्वल्स 100 पैसा। इस प्रकार पुराने समय की मुद्राओं की वैल्यू से स्पष्ट है कि प्राचीन समय में मुद्रा की सबसे छोटी इकाई फूटी कौड़ी थी, जबकि आज के समय में यह इकाई पैसा है। भारत में सिक्के चलन से बाहर हो गए हैं। भारतीय वित्त मंत्रालय ने 30 जून 2011 से बहुत ही कम वैल्यू के सिक्के जैसे 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे मूल्य वर्ग के सिक्के संचलन से वापस लिए हैं। अर्थात अब ये सिक्के भारत में वैध मुद्रा नहीं हैं, इसलिए कोई भी दुकानदार और बैंक वाला इन्हें लेने से मना कर सकता है और उसको सजा भी नहीं होगी। ध्यान रहे कि भारत में 50 पैसे का सिक्का अभी वैध सिक्का है, इस कारण बैंक, दुकानदार और पब्लिक उसको लेने से मना नहीं कर सकते हैं। यदि कोई 50 पैसे का सिक्का लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 50 पैसे का सिक्का प्रचलन में है। सिस्टम में अभी भी 50 पैसे का सिक्का मौजूद है। हालांकि बाजार में इसे चलन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ये बंद नहीं हुआ है। आरबीआई अभी भी इसे चलन में मानता है और ये लीगल टेंडर है। हालांकि नए सिक्कों की ढलाई नहीं हुई है। उम्मीद है कि इस लेख में पढ़ने के बाद वर्तमान पीढ़ी के बहुत से बच्चे अब प्राचीन मुद्राओं को मुहावरों से हटकर भी पहचान सकेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।